हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपके जो सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले। इससे पहले मैंने आपका जो फर्स्ट पेपर रहता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर फिजिक्स के भी यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे, अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देख रखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको उसका भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर आज के वीडियो पे बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आज का यहाँ पर, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर आपको 5 टॉपिक्स यहाँ पर बता रहे हैं। पहला टॉपिक्स यहाँ पर आप देखिएगा जो कि क्या है, वर्णक्रम और वर्णवर्धक। ये पांचों टॉपिक्स ऐसे जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन पांचों टॉपिक्स को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है, एक बार में यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। पहला है वर्णक्रम और वर्णवर्धक, जिसे इंग्लिश में क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम कहते हैं यहाँ पर। और काफ़ी बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो ये क्रोमोफोर है वो हिंदी में भी दे दिया जाता है। इस प्रकार से आ जाता है यहाँ पर आपकी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, इस प्रकार से भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी इंग्लिश नाम भी यहाँ पर आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी इस प्रकार से भी आपके पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके वर्ण क्रम को क्रोमोफोर भी कहते हैं, जो हिंदी में भी आपके यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है आपके वर्णोत्कर्षी प्रभाव, जिसे यहाँ पर ब्रेथोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। ये भी कई बार हिंदी में ऐसे पूछ लिया जाता है कि ब्रेथोक्रोमिक प्रभाव को पर समझाइए, तो आपको ये वाला ही लिखना होता है। उसके बाद है वर्णोत्कर्षी, यहाँ पर जिससे हाइपोक्रोपिक यहाँ पर इफेक्ट होता है। फिर है अतिवर्णक प्रभाव, जिससे हाइपरक्रोपिक इफेक्ट होता है। और एक होता है यहाँ पर आपका अधोवर्णक प्रभाव यानी हाइपोक्रोमिक यहाँ पर आपके इफेक्ट। तो यहाँ पर जो ये पांचों टॉपिक्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और बिल्कुल सिंपल है। आप इनकी एक दो बार यहाँ पर अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर ये तैयार हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि है यहाँ पर वुड वर्ड फीजर का नियम। इसे लगा लीजिए आप मोस्ट इंपोर्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होगा, इस वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको डायरेक्ट वुड फीचर का नियम भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कुछ संरचना दे दी जाएगी, डाइइनो की संरचना दे दी जाएगी, और फिर उसका आपको वुड फ्यूजन नियम के अनुसार उसका नामकरण आपको करना होगा। तो काफ़ी संरचना दे दी जाएगी। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे, लास्ट के 5-10 सालों के पुराने पेपर में, तो आपको जो वर्ड फीजर के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 आता है चयन का नियम यानी सिलेक्शन रूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये भी बार बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि आज हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं, वो थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बताने वाले इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की तुलना में, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो किसी भी प्रकार से आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो जो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो मेरे को पूरी आशा है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें हम आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे कंपन की विधा यानी आणविक कंपन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसमें 2 टॉपिक्स आते हैं आपके, तनन कंपन और बंकन कंपन, और इनके भी कुछ भाग होते हैं आपके। और ये वाला टॉपिक से काफ़ी बार रिपीट होता रहता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि अंगुली छाप क्षेत्र, जिसे हम फिंगरप्रिंट क्षेत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में भी फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं इसे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो यहाँ पर अब हम आपको कुछ एल्कोहल, जो आपका चैप्टर रहता है एल्कोहल वाला चैप्टर, उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया यानी कुछ केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके आने के लगभग फुल चांस यहाँ पर आपके बने रहते हैं। तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं इनमें से आप एक को भी मत छोड़िएगा। पहली केमिकल रिएक्शन आपके एल्कोहल वाले चैप्टर में पिनेकोल और पिनोकोलन पुनर्विन्यास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे लगा लीजिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन का आना लगभग पक्का रहता है यहाँ पर आपके। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका क्यूटर मेयर परीक्षण। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के लिए यहाँ पर आपका ये परीक्षण होता है, यानी विक्टर मेयर टेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट होता है। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका ओपनर ऑक्सीकरण। ये भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर आपकी
ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण, ये चारों ही जो केमिकल रिएक्शन है एल्कोहल वाले चैप्टर में आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप इसे मत छोड़िएगा, बिल्कुल चारों को ही अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा एल्कोहल वाले चैप्टर के लिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्ट आपसे केमिकल रिएक्शन पूछ ली जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओपनर ऑक्सीकरण की समीकरण लिखिए या पिनोकोल और पिनोकोलन पुण्य विन्यास लिखिए। एक तो सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है, लेकिन आजकल यहाँ पर आपके जो किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं लगभग 2-3 सालों से, वो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आजकल यहाँ पर आपके पिनोकोलन जैसे पुण्य विन्यास है उसमें पहले से आपको केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें बीच में आपके कोई सा भी कंपाउंड आपके छोड़ दिया जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए कि ए, वहाँ पर आपके ए दे दिया जाएगा और फिर बताना पड़ेगा कि इससे यहाँ पर इस ए के स्थान पे क्या आएगा, इस बी के स्थान पे क्या आएगा। तो इसके लिए आपको क्या है, ये पूरी केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से आपके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आप देखते ही बता दें कि उस जगह पे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछने लग गए हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जितनी भी हम केमिकल रिएक्शन अभी आपको बताएंगे, आज हम आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बताने वाले, और उनमें से ही लगभग आपके पेपर यहाँ पर आपके आएगा। तो उन सबको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पर देखते ही बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ये चारों हमने केमिकल रिएक्शन बता दी जो कि आपके एल्कोहल चैप्टर में यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, और काफ़ी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बना है कि ग्लिसरॉल की निम्न अभिक्रियाओं के साथ अभिक्रिया, ये लगभग 4 है यहाँ पर आपके जो कंपाउंड हमने लिखे हैं 4 यौगिक, इनके साथ आपको ग्लिसरॉल की अभिक्रिया बतानी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसे लगा लीजिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस जो हम आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं, अगर आप इन सबको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो जो फिनॉल वाली आपकी यूनिट रहेगी वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फिनॉल वाले चैप्टर में ज़्यादातर आपकी केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है। एक तो यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ ली जाती है जो अभी हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन, और एक यहाँ पर आपसे ये केमिकल रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है, और ये सारी केमिकल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। लगभग 1-2 साल पहले मैंने इन सभी केमिकल रिएक्शन को अपने इसी चैनल पे एआई स्टडी ज्ञान के चैनल पे यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करवा रखा है आपके लिए। यहाँ पर वो प्रीवियस जो मैं 1-2 साल पुराने जो वीडियो है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने समझा रखा है। और अगर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इन सभी रिएक्शन को हम आपके लिए दोबारा सेपरेट वीडियो आपके लिए जो नए वीडियो वो बना देंगे, लेकिन जो पुराने वीडियो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे नए वीडियो नहीं आती तब तक आप वहाँ पर जो पुराने हमारे रिएक्शन हमने सॉल्व करा रखी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसे आप देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो फिनॉल की बनाने की विधि आती है, लगभग 4-5 आपकी इसके अंदर विधियाँ आएगी फिनॉल की बनाने की, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, होबेन-हॉस अभिक्रिया, जो कि फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है, और इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होती रहती है। उसके बाद है फ्रिस पुण्य विन्यास, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आपकी लेटरल मनास्य विद्या, ये भी अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है क्लेजल पुण्य विन्यास, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आती है यहाँ पर आपकी राइमर टिमान अभिक्रिया, ये अभिक्रिया यहाँ पर आपने 12th क्लास में ही पढ़ रखी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ये रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शन बताई है फिनॉल चैप्टर की, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिनॉल की एरोमेटिक व इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया किन की बता रहे, तो जो आपका एल्डिहाइड और यहाँ पर आपका कीटोन वाला चैप्टर है उसके हम यहाँ पर बता रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको एल्कोहल की भी यहाँ पर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया बनती है वो भी बता दी आपको। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया बता दी जो इंपॉर्टेंट है। और अब हम यहाँ पर बताने वाले एल्डिहाइड और जो कीटोन वाला आपके चैप्टर उसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आपको बताने वाले, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी, और यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शन से पूछे जाते हैं, उसके अलावा होते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं। तो जितनी हो सके आपको जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया उनको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है, बिल्कुल सिंपल होती है। आप इन्हें 2 से 3 बार अच्छी तरह से बार बार लिखेंगे इन केमिकल रिएक्शन को, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रखी है इन सभी केमिकल रिएक्शन के सॉल्यूशन पे,
अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला है यहाँ पर आपका रोजन मोड अपचयन, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजन मोड रेडिएशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद आता है आपके एल्डोल क्रॉस एल्डोल संघनन, इसका सेपरेट आपके कई बार क्वेश्चंस भी बन जाता है और पूछा भी जाता है कि इसके बारे में संक्षेप में लिखिए, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है यहाँ पर आपकी पर्किन अभिक्रिया यानी पर्किन रिएक्शन, इसे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होती रहती है। फिर आती है नोवेल जेल अभिक्रिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर आपके। फिर आती है आपके ये यहाँ पर क्लेजल संघनन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन आती है मैनिक अभिक्रिया यानी मैनिच रिएक्शन, ये भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो या तो आपके डायरेक्ट नाम से दे दी जाएगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो फिर आपसे वहाँ पर पहले से यहाँ पर आपकी समीकरण दे दी जाएगी और उनमें से एक दो जो आपके यौगिक है वो वहाँ पर गायब हो गए और वहाँ पर दे दिया जाएगा ए या बी, है ना। फिर वहाँ पर आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा, वो फिलअप आप तभी कर पाएंगे जब आपको केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह से आती होगी। उसके बाद यहाँ पर वेटिंग अभिक्रिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी हम आपको अभिक्रिया बता रहे इन्हें क्रिया विधि सहित यहाँ पर याद कीजिएगा कि इन्हें क्रिया विधि सहित यहाँ पर आप समझिएगा, क्योंकि क्रिया विधि भी काफ़ी बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो इसकी मैकेनिक्स रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी आती है नेक्स्ट वेटिंग अभिक्रिया हो गया, फिर ये आती है आपकी केनी-जारो अभिक्रिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नाइन्थ रिएक्शन है यहाँ पर MPV अपचयन, जिसे यहाँ पर मेरविन पॉन्ट्रोफ वर्ली अपचयन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी 10th वाली बेयर विलिगर ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीकरण चैप्टर्स में से यहाँ पर आपकी जो इसमें ऑक्सीकरण टॉपिक रहता है वो वाला यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आपके नेक्स्ट रिएक्शन है हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसे हम HVZ यहाँ पर कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर लिए लगभग एल्डिहाइड और कीटोन के ये कुछ चैप्टर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर आपके, जो हमने यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताए इन्हें आप सबको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब जो आपका ईथर वाला आपका चैप्टर है, ईथर वाले में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है, जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण, ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इपोक्साइड, या जिसे एपोक्साइड भी कहते हैं, या ऑक्सीरेन के नाम से भी आपका पूछा जा सकता है। इसके बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। या तो आपसे इस इपोक्साइड के बनाने की विधि पूछ ली जाएगी, इसके बनाने की विधि में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी जिसेल की विधि, ठीक है। उसके बाद आता है इपोक्साइड या एपोक्साइड वाले का खुलना या बंद होना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, यहाँ पर आपकी एमिन की क्षारकता, यानी जो एमिन की जो बेसिक नेचर होती है आपकी, वो वाला टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है एमिनो का पृथक्करण यानी आइसोलेशन ऑफ एमिन, इसमें जो आपकी एक विधि होती है हिंसबर्ग विधि यानी हिंसबर्ग मेथड, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसे भी लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके इस साल भी आने की चांस है। और मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस प्रकार से आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन सी यहाँ पर अभिक्रिया आती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर आपकी नाइट्रीकरण, फिर है डाईएजेटिकरण, फिर आती है सल्फोनीकरण, फिर आती है ब्रोमिनीकरण। ये जो सारी केमिकल रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन आप चारों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आज का हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोएरीन के नाम से भी आपका पूछा जा सकता है। इसका अपचयन है रेड्यूशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसी भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो आज के हमने जितने भी आपको टॉपिक्स बताए, जितने भी केमिकल रिएक्शन बताई है, इन सभी को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो आप एक अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छे से अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। तो आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शन है या कोई सा भी टॉपिक्स है उनको जितना हो सके आपको बार बार लिखना है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर आपकी काफ़ी डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पर आप भूल जाएंगे अगर आप इसे केवल देख कर गए तो। इसलिए आपको जितनी हो सके इन्हीं सभी की टॉपिक्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर करनी है। और हमने काफ़ी जो इनमें से इंपॉर्टेंट आपकी केमिकल रिएक्शन है उसकी लगभग हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को सॉल्व भी करा रखा है, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर आपको जो थर्ड पेपर रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाले, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।